नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चौधरी अफसर और मेरे साथ आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं नगर पंचायत डासना में, क्योंकि बात की जाए प्रदेश सरकार की तो जिस तरह से प्लास्टिक बैन की लगातार बात चल रही है और 3 दिन की जो मुहिम है वो देखने के लिए मिल रही है। और बात की जाए नगर पंचायत डासना की और यहाँ की बात की जाए तो व्यापार मसूरी डासना मसूरी जो संगठन है वो आज ज्ञापन सौंपने के लिए, ज्ञापन देने के लिए अधिशासी अधिकारी जी के पास पहुंचे हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिर किस तरह का इन्होंने जो यहाँ ज्ञापन है वो दिया है। फिर आगे हम ईओ जी से बात करेंगे। ये अरशद जी, आपसे जानेंगे, आज आपने एक ज्ञापन हाथ में लिया हुआ है, किस तरह का ज्ञापन है और क्या क्या इसमें? ये ज्ञापन जो है ईओ साहब को हमने दिया है और ये ज्ञापन इस वजह से दिया है कि पहले से कोई सूचना नहीं थी कि प्रतिबंधित जो पॉलीथीन है उसको लेकर कोई अभियान चलाया जाना है। और अभी हमें उसकी भी जानकारी नहीं कि कौन सी पॉलीथीन प्रतिबंधित है, कौन सी पॉलीथीन प्रतिबंधित नहीं है। तो हम ये निवेदन करने आए हैं ईओ साहब से कि हमारा जो है सबसे पहले हमें जानकारी दी जाए कि कौन सी पॉलीथीन जो प्रतिबंधित है, कौन सी नहीं है, कितने माइक्रोन कितने ऑन्स की पॉलीथीन जो है हम इस्तेमाल करें और कहाँ से उसको प्राप्त करें। और उसके अलावा ईओ साहब से को हमने ज्ञापन दे दिया है। ईओ साहब ने हमें जानकारी दी है कि कौन सी पॉलीथीन का इस्तेमाल करना है, कौन सा इस्तेमाल नहीं करना है, काफ़ी जानकारी हासिल हुई है। और ईओ साहब से हमारी फिर भी बार बार ये रिक्वेस्ट ये पहले जन जागरूक अभियान चलाया जाए ताकि लोगों में जागरूकता आए और पॉलीथीन को लेके पर्यावरण पे पड़ने वाले प्रभाव से लोग जो है सचेत रहें और इसमें भागीदारी अपनी। आपसे बात करेंगे, आप एक व्यापारी हैं, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से जो नगर पंचायत की टीम है वो काम कर रही है और प्रदेश की जो सरकार है वो भी पॉलीथीन बैन करने की बात कर रही है, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? प्रतिबंधित पॉलीथीन बंद होनी चाहिए। बिल्कुल, पर्यावरण इससे खराब हो रहा है, लेकिन पॉलीथीन हमें बताई जा कौन सी चलेगी। और जो पॉलीथीन गाजियाबाद से या दिल्ली से आती है प्रतिबंधित, वो बंद पहले से होता है। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? बस ठीक है भाई, यही बात है जी। क्या नाम उसको बताया जाए कौन कौन सी लेनी है, कौन सी इस्तेमाल करनी है, उसके बाद उसी काम करते हैं। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे। हमारे साथ आशीराम जी मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि जिस तरह से बातें चल रही हैं कि पॉलीथीन बैन जो है वो उच्च स्तर से होनी चाहिए, निचले स्तर पर जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है व्यापारियों को, तो क्या कहेंगे इस बारे में? सही बात तो यह है कि बैन ऊपर के स्तर से होना चाहिए। नीचे के स्तर जब आएगा ही नहीं तो नीचे के स्तर से लगेगा ही नहीं, कोई भी ना कोई रखेगा। ऊपर से अगर बैन लग गया और ऊपर रोकथाम पूरी हो गई तो आगे आई नहीं। व्यापार कैसे चला पाएंगे आप, सामान कैसे दे पाएंगे? उसके लिए फिर और उसकी डिमांड रखी जाएगी या कुछ और आइटम दिया जाएगा। वो भाई बिना उसके काम चल नहीं सकता। और हर आदमी ये नहीं कि कपड़े थाले लेके चले, भाई ये तो जरूरी बात है, कुछ ना कुछ तो उसकी जगह रखना ही पड़ेगा। चलिए जी, लाला जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे आज इस ज्ञापन को लेकर? ये जो सरकार का चल रहा है प्रतिबंधित पॉलीथीन पर, इसके लिए हम सहयोग करते हैं और सरकार से ईओ साहब से मतलब कहते हैं कि पहले जन जागरण किया जाए, हमें बताई जाए कौन सी प्रतिबंधित है कौन सी नहीं है। क्योंकि प्लास्टिक का गिलास भी इस टाइम पराली से उससे मतलब जो गन्ने की खोई है ना उससे बनना स्टार्ट हो गया है, वो प्रतिबंधित नहीं है। तो ये भी देखा जाए कि वो जो प्रतिबंधित नहीं है, चीज़ें आए वो रिसाइकलेबल आए। हाँ, जो मतलब प्रतिबंधित नहीं है वो आए और वो दुकानदार वही अपनाएं। जी, क्या कहेंगे आप? जी, ये जो अभियान चल रहा है आजकल हमारे कस्बे में, कल पॉलीथीन का चला है। सबसे पहले तो ये बड़ी कंपनियां जो हैं उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। फिर हमारे जो छोटे दुकानदार हैं उनको जन जागरूकता अभियान चला करके ईओ साहब समझाएं हम लोगों को कि कौन सी प्रतिबंध है कौन सी नहीं है। और जितना भी ये करा जा रहा है इतना हमें जन जागरूकता अभियान से मालूम नहीं होगा कि कौन सी प्रतिबंध है प्लास्टिक, कौन सी नहीं है। तो दुकानदार इसी इसमें रहता है कि ये बंद है वो नहीं बंद है। तो सही प्लास्टिक जो मोहर लगी है वो आए, उसे हमें समझाए तो उसी का यूज करा जाएगा। जैसे कि मेरे साथ आप देख रहे हैं कि हमारे साथ नगर पंचायत डासना से अधिशासी अधिकारी मौजूद हैं, मनोज कुमार मिश्रा जी। उनसे हम जानेंगे कि आपसे बात की जाए, जिस तरह से आपको ज्ञापन सौंपा गया है और कई सारी मांगे इसमें रखी गई है, तो क्या कहना चाहेंगे? और जो पॉलीथीन प्रतिबंध होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए और इनका जो व्यापारी हैं इनका जो अपना जो सोर्स है वो कैसे चला पाएँ? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने सारे व्यापारी भाइयों का धन्यवाद करूंगा कि यहाँ पे कोई भी इस तरीके की मुहिम चलाई जाती है, ये सबका सहयोग होता है और आज हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं इसी चीज़ पे। ये जो अभियान चल रहा है इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वह पहले से ही प्रतिबंधित है और सरकार का ये निर्णय था कि एक 3 दिवसीय अभियान चला करके और इस पे जो है जो प्रतिबंधित पॉलीथीन है इस पे रोक लगाई जाए और लोगों को एक मैसेज दिया जाए कि भाई ये प्रतिबंधित है, इसका इस्तेमाल ना करें। मेरे यहाँ जो व्यापारी बंधु मेरे भाई आए हुए हैं, मैं इन सबकी बात से सहमत हूँ। हम इस पे एक विशेष अभियान चलाएंगे जन जागरूकता के लिए
और उन्हें यह बताएंगे कि ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है इसको क्यों बैन किया गया है, इसके क्या क्या दुष्परिणाम है पर्यावरण के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए और हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कितनी हानिप्रद है। इसके बारे में हम एक जागरूकता अभियान चला करके लोगों को, व्यापारी भाइयों के साथ साथ जो हमारी आम जनता है उनको भी हम जागरूक करेंगे। अच्छा, दूसरा ये चीज़ होती है कि देखिए जो कोई अभियान चलता है उसमें दो पहलू होते हैं। एक पहलू होता है सकारात्मक, दूसरा पहलू जो होता है प्रिवेंटिव होता है। तो इस तरीके के जो अभियान होते हैं वो प्रिवेंटिव अभियान होते हैं। तो मेरा जो मानना है और जो हमारे व्यापारी बंधुओं का कहना है कि हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि बृहद स्तर पे एक जागरूकता अभियान चलाएंगे और जो सतत चलने वाला अभियान होगा हम हर महीने में 2 बार 3 बार चलाएंगे, विभिन्न बाज़ारों में, मोहल्लों में चलाएंगे, आम पब्लिक को इसमें शामिल करेंगे, आम जनता को शामिल करेंगे। और कोशिश ये रहेगी कि डासना को हम नए साल में ये तोहफ़ा देंगे कि हम डासना में को जो प्रतिबंधित पॉलीथीन है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, तो नए साल में मैं यही चाहूँगा कि हम डासना को पूर्णतः जो है पॉलीथीन मुक्त कस्बा बनाने की कोशिश करेंगे। मनोज जी, क्षेत्र के लोगों की और आपके डासना मसूरी व्यापार संगठन का किस तरह से सहयोग की ज़रूरत है आपके? देखिए, मेरी अभी ज्ञापन आप लोगों ने मुझे सौंपा और मेरी बात हुई है इस सिलसिले में और हमारी सहमति बनी है कि हम सबसे पहले इसमें एक जागरूकता अभियान चलाएंगे। दूसरा जो है कौन कौन सी श्रेणी की पॉलीथीन जो प्रतिबंधित है उसके बारे में जागरूकता चलाएंगे और जनता के लिए हमारा ये चीज़ रहेगा कि हम लोगों में जो है उनकी आदतों में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे कि वो एडहॉकिज़म ना अपनाएं कि भाई ये तुरंत इससे मेरा आसानी से काम हो जा रहा है, यही काम करेंगे। थोड़ा सा आदत में सुधार लाएं क्योंकि आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो हमारे जो हम चीज़ें कर रहे हैं या जो हमारी जीवन शैली है उसी के ऊपर उनका भविष्य निर्भर है। तो हम अपने व्यवहार में, आदतों में इस तरीके का सुधार लाएंगे कि आगे आने वाली पीढ़ी, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण तीनों को हम सुरक्षित रख पाएँ और आगे आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर भविष्य दे पाएँ। जिसे मेरे साथ आप देख रहे हैं, ये मुहिम केवल पॉलीथीन बैन करने की नहीं बल्कि पर्यावरण को बचाने की है। कई बार आपने देखा होगा अपने अपने क्षेत्रों में बड़े बड़े तालाब होते थे या बड़े बड़े नाले होते हैं तो वो बिल्कुल चौक हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं? वो केवल यही वो पॉलीथीन होती है जिसको कई बार जब हम घर में सामान लेकर के जाते हैं तो उनके जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम पैक करके या बांध करके हम कूड़े में फेंक देते हैं या नालियों में फेंक देते हैं। तो वो हो करके इससे गुजरता हुआ वो तालाब या फिर बड़े नालों में चला जाता है, जिससे कि क्षेत्र में दूषित फैलना यानी गंदगी फैलनी शुरू हो जाती है और बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन सरकार की जो ये मुहिम है, ये अगर देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छी है और जिस तरह से ये बैन करने के बाद जो मुहिम चलाई जा रही है ये भी बहुत ही सराहनीय है। सरकार का कार्य अगर करा जाए, लेकिन इसी के साथ अगर हम बात करें क्षेत्र के लोगों की या क्षेत्र की जनता की तो इसमें एक सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम खुद ये निर्णय नहीं लेंगे कि हम पॉलीथीन में सामान नहीं लाएंगे और घर से हम जो है जूट या फिर कॉटन का या जिस तरह का बैग हो सकता है जो रिसाइकलेबल हो उसको हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा पर्यावरण बचेगा और देश में स्वच्छता फैलेगी। और बात करें साफ़ सफाई की तो अपना क्षेत्र भी स्वच्छ होगा, साफ़ सफाई में नंबर 1 होगा। मेरे साथ बने रहिए, मैं चौधरी अफसर, हमारे सहयोगी के साथ एशियन न्यूज़ गाज़ियाबाद।